नमस्कार दोस्तों, मैं निशा खान NI24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मैं आपको मिलाने जा रही हूँ करेरा विधानसभा के प्रबल दावेदार श्री दिनेश परियार जी, जो कि KP सिंह जी के काफ़ी करीब हैं और सिंधिया जी के हमेशा विरोध में रहे। आइए जानते हैं उनसे कुछ खास बातें। नमस्कार दिनेश परियार जी, आपका हार्दिक स्वागत है डी भारतीय जनयोग में। आप उपचुनाव को लेकर क्या अभी तक आप इतने भोपाल का दौर कर चुके हैं, आप काफ़ी दौर कर चुके हैं, तो उपचुनाव को लेकर आपको क्या खास देखने को मिला? मैंने सुना, जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हुआ है कि आपका पड़ला भी भारी है, तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपको जैसी बहनें इतने छोटी सी उम्र में आप इस लाइन में पहुँची हैं। ये राजनीति की जहाँ तक बात है, मैं 2008 से लगातार कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता चला आ रहा हूँ। पार्टी की छोटी सी छोटी गतिविधियों से लेकर उनको पार्टी के साथ उनके धरना आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जहाँ तक अभी आपने कहा कि सिंधिया जी के विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंधिया जी भी कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेता थे। उनकी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी उनकी अहमियत थी। लेकिन एक हमारा उनसे, मेरा तो कोई उनसे विरोधाभास नहीं था। मेरा जो राजनीतिक गुरु हैं वो मैं माननीय पिछोर विधायक KP सिंह कक्का जी को मानता हूं। मैं उनके साथ, उनके नेतृत्व में, उनकी छत्र छाया में कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत कार्य करता रहता था और रहूँगा। लेकिन अब सिंधिया जी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जो कद उनका यहाँ था वो बीजेपी में नहीं है। दूसरी मेरी, अगर उपचुनाव के बारे में आप जानना चाहें तो उपचुनाव में मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। लगातार मेरा प्रयास है। मेरा सर्वे में ही बढ़िया नाम जाता है हर बार। 2013 में ही टॉप नंबर पे नाम था मेरा, 18 में भी था, लेकिन सिंधिया जी के कारण मुझे टिकट नहीं मिला, क्योंकि मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, KP सिंह कक्का जी के गुट में मुझे जाना जाता था, इसलिए सिंधिया जी के यहाँ से मेरा टिकट कट जाता था। अब जहाँ तक बात है तो मुझे आशा है, विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे अगर टिकट देगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलेगी और मैं उनकी एक कांग्रेस का सिपाही बनकर कार्य करता रहूँगा। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और धीरे धीरे पार्टी बदल के बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं? तो आप अपने शब्दों में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें क्या समझते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर हैं तो वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। अगर फूलचाप कांग्रेसी थे वो तो चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेसी हैं, सच्चे कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। जो कीचड़ था वो साफ हो गया। अब सिंधिया जी के साथ जितने जाने वाले थे वो जा चुके हैं, और जो जाने वाले हैं, हमारे हाईकमान ने, कमलनाथ जी ने और भी सारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस जिसको अभी जाना हो पार्टी छोड़ के जा सकता है। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर कांग्रेस पार्टी के जो सच्चे सिपाही हैं वो कांग्रेस में रहेंगे। अगर वो फूल छाप शुरू से ही कांग्रेसी थे इसलिए वो चले गए, उनकी मानसिकता कांग्रेसी नहीं थी। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आप और लोगों से क्या अलग कुछ करेंगे अपनी क्षेत्र की जनता के लिए? मैं अगर इस, पहली बात तो अगर मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा तो मेरे प्रयास सबसे पहले ये रहेंगे कि क्षेत्र में जो कि नेता एक बार इतने बड़े अगर पद पे पहुंच जाता है तो वो क्षेत्र की जनता से जो जितने भी वादा करता है वो सारे वादा भूल जाता है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी सबसे पहले क्षेत्र की समस्याओं को निदान करवाना, क्षेत्र में जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करवाना, युवाओं को रोजगार दिलाना। हमारे यहाँ कई ऐसी समस्याएं, अभी देखो लाइट के लिए लोग परेशान हैं बुरी तरह से। हम लोग भी, मैं अपने जिला पंचायत की वार्ड में
दौड़ा करने जब भी जाता हूँ, क्षेत्र में लोगों से मिलता हूँ, तो अभी लाइट की इतनी बड़ी समस्या है कि खेती का दौर चल रहा है और इस समय धान की बुवाई चल रही है, तो ये लोग लाइट दे नहीं रहे हैं। अभी कांग्रेस में अगर लाइट कटती थी तो जो रोडों पे जाके नंगा नाच करते थे बीजेपी के लोग। आज हमारे कांग्रेस में कोई ऐसा क्या है, झूठ जंगा नहीं फैलाते, और झूठ जंगा फैलाने में बीजेपी माहिर है। तो मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की अगर मैं उस मुकाम पे पहुंचा तो अपने क्षेत्र के लिए जी जान लगा दूंगा, और 24 घंटा तो कोई भी नहीं रह पाता, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षेत्र की जनता को अपनी सेवाएं दूं, ताकि क्षेत्र की जनता के लिए कोई परेशानी ना आए। आप किसान क्षेत्र में आप क्या कुछ अलग करना चाहेंगे? किसान क्षेत्र में हमारे यहाँ अभी यहाँ बगल से ही हमारे 10-25 गांव ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पे कैनाल तो निकली है, उनके लिए पानी का जो पैसा हर साल उनको भरना पड़ता है, लेकिन पानी उनके गांव में नहीं जाता। हाजीनगर, दुमदुमा, लालपुर, जे इधर चले गए, लंगूरी, जेरबो, इस तरफ के लिए पैसा है, लेकिन पानी नहीं जाता गांव में। तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो उन पे फर्जी पानी के बिल आते हैं, जो पानी का वो बोलते हैं, उनको एक पंजीयन टाइप की जो उनके पास आती है वो ना आए, और उनकी जो कैनाल है वो उनको बनाया जाए भाई, ताकि हकीकत तो किसान के पास जो वो है वो सुविधा तो पहुँचे। सर, यहाँ का मेन मुद्दा शौचरैया को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शौचरैया एक मुद्दा, ये तो नेता जब चुनाव आते हैं जब उखाड़ते हैं, इसके बाद नेता कहाँ चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, शौचरैया एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया इन लोगों ने। अब आप ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी केंद्र में, तो ये लोग बीजेपी की सरकार 15 साल से प्रदेश में थी, तो ये लोग कहते थे साहब वो केंद्र वाले, हम प्रदेश से तो अनुमति मिल गई, लेकिन केंद्र वाले नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं दे रहे हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं, केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, फिर भी वो शौचरैया नहीं हटवा पा रहे हैं। तो कैसे ये लोग क्षेत्र का विकास करेंगे? ये बात सत्य है, शौचरैया अगर हट जाएगी तो हमारे 50 गाँव जो 50,000 वोटर हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपना जीवन जी सकेंगे। नहीं तो वो आज इस समय वो कंडीशन में है, किसी की बहन बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी का ऑपरेशन के लिए अगर कुछ पैसा लगता है, किसान अगर पैसा नहीं होता तो वो अपनी ज़मीन गिरवी रख देता है या बेच देता है। इस समय अभी वो कुछ नहीं कर पाता है, और अगर कोई बड़ी बीमारी के कारण उनकी ऐसी मृत्यु हो जाती है।